है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने इसमें डीटीपी के लिए भी वीडियो शुरू करने वाले हैं। डीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो डीटीपी कोर्स है उसकी सिलेबस बाय सिलेबस हम टॉपिक को यहाँ क्लियर करेंगे और एक एक करके यहाँ पे हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो और यहाँ पर हम डीटीपी के बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें भी सीखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पेज मेकर में सीखेंगे और फिर पेज और फोटोशॉप भी हम यहाँ पर जो आवश्यक चीज़ें हैं सिलेबस में वो सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर स्पेशली सारा पूरा पेज मेकर सीखना है एक एक ऑप्शन, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी में आपको सारे एक एक ऑप्शन को समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है दोस्तों। तो और मैंने इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चुन रखे हैं और वो भी मैंने सेंड कर दिए हैं ग्रुप के अंदर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीटीपी के क्वेश्चंस प्लस आंसर दोनों ही मैंने जो है सेंड कर दिए हैं आपके ग्रुप में, तो वहाँ से आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं डीटीपी का पहला क्वेश्चन। यूनिट नंबर 1, डीटीपी क्या है। तो डीटीपी को हम जानते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर एक टेबल पर कंप्यूटर रख के उस पर हम कोई भी फाइल, मतलब जैसे कि कोई लेटर फाइल हो सकती है, फ्लैक्स मैनर, कुछ भी हो सकता है, तो उन सबको तैयार करना डीटीपी कहलाता है। प्रकाशन क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का शाब्दिक अर्थ छापी जाने वाली सामग्री को अपनी ही मेज पर, ठीक है ना, आगे ना पर मेज पर ही तैयार करना होता है। अर्थात अपनी मेज पर रखे हुए उपकरण यानी कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह, उनके द्वारा ही प्रकाशन का कार्य करना डीटीपी कहलाता है। इसका व्यवहारिक अर्थ है कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों द्वारा प्रकाशन का कार्य करना। अन्य शब्दों में इस सिस्टम में, या प्रणाली को सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, प्रणाली हिंदी में होता है। तो इस सिस्टम में पाठ्य कंपोज करना, पाठ मतलब जो आप लेसन बना रहे हैं वो कंपोज करना, चित्र आदि बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पेजों पर, पृष्ठ मतलब पेज पर स्थान देना अर्थात सेट करने तक का सारा कार्य अपने मेज पर ही कंप्यूटर पर किया जाता है। उसे हम डीटीपी कहते हैं। और अंत में ऐसी एक मास्टर कॉपी बनाई जाती है, मतलब एक मेन कॉपी बनाई जाती है। जैसे कि आपने कोई लेटर बनाया, उस लेटर में टाइपिंग की, कुछ गलतियाँ भी होंगी, उन गलतियों को सही करेंगे आप। गलतियों को सही करने के बाद लास्ट में एक मेन प्रिंट आउट निकालेंगे जिससे आप बहुत सारी कॉपी प्रिंट कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं शादी के कार्ड प्रिंट करवाते हैं तो 200-250 कार्ड प्रिंट होते हैं, 300-400 कार्ड प्रिंट होते हैं। तो वो कार्ड जब प्रिंट होते हैं तो वो कार्ड प्रिंट करने के लिए पहले कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है एक, और फिर एक प्रिंट आउट में निकाला जाता है जो फाइनल प्रिंट आउट होता है कि हाँ ये सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर उस प्रिंट आउट से हम बहुत सारे शादी के कार्ड छाप लेते हैं। तो जो मेन प्रिंट आउट निकाला है उस मेन प्रिंट आउट को हम मास्टर पेज कहते हैं। तो मास्टर प्रति यानी मास्टर कॉपी लेज़र प्रिंटर पर छापकर तैयार कर ली जाती है, जिसे आप किसी छपाई की विधि, जैसे कि ऑफसेट मशीन के द्वारा, ऑफसेट विधि होती है छापने की, जो आप अखबार छप के आते हैं वो ऑफसेट मशीन से छपते हैं। आप बुक्स पढ़ते हैं आजकल, वो ज़्यादातर ऑफसेट से प्रिंटिंग होती है, तो ऑफसेट विधि से कागज़ पर उतार दी जाती है और इच्छा अनुसार कितनी भी ऐसी कॉपी, 1000 कॉपी, 2000 कॉपी, 10,000 कॉपी, 50,000 कॉपी, जितनी कॉपी निकालनी है उतनी कॉपी इससे पर निकाल सकते हैं। तो इच्छा अनुसार इसकी बहुत सारी कॉपीज़ प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। संक्षेप में अपने डेस्कटॉप पर कंप्यूटर की सहायता से पूरी तरह छापने योग्य दस्तावेज तैयार करना डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। इसके लिए कई प्रकार के प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आप टुकड़ों में बटी हुई फाइल को, मतलब 10 पेज किसी व्यक्ति ने बनाए, 10 पेज किसी ने लिखे, तो इस टाइप से उन टुकड़ों में बटी हुई फाइल को, सामग्री को आपस में जोड़ करके एक पूरा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। वो सब डीटीपी के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर ये हमने डीटीपी का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब देखते हैं इसका इतिहास क्या है। डीटीपी का इतिहास क्या है, डीटीपी कहाँ से कैसे क्या बना। तो डीटीपी का प्रारंभ मैकिंटॉश कंप्यूटर जो है उसके लिए किया गया था।
ज़्यादातर जो पेज मेकर है वो नॉर्मली पेज मेकर का इस्तेमाल स्टार्टिंग में मैक के लिए किया गया था, मैकिन्टोश के लिए। तो प्रारंभ में मैक पब्लिकेशन के परिचय के साथ 1985 में हुआ था इसका परिचय जो हुआ था। पहले के जो कंप्यूटर थे, पहले ये 2 बार पहले लिख दिया है पहले ना, तो हटा देते हैं इसको, मैं एक बार ही कर देता हूँ। तो पहले विजुअलाइज यानी कि जहाँ आप देखेंगे वैसा ही पाएंगे, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, पूरा मतलब होता है इसका, यानी तुम वही देखते हो जो तुम पाते हो, यानी व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। ये मैंने इंग्लिश कर दिया, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, जो आप जानते हैं मैंने MS वर्ड में बताया था इसके बारे में ये क्या होता है। तो पहले जो सॉफ्टवेयर थे वो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट लेआउट प्रोग्राम को 128 के मतलब के भी मैकिन्टोश कंप्यूटर पर संपन्न किया जाता है। मैकिन्टोश कंप्यूटर में फाइल बनती थी जो 128 KB की होती थी, जिसमें अपन व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट मतलब जैसा आप देखेंगे वैसे ही पाएंगे वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर पाते थे। डेस्कटॉप टाइप सेटिंग केवल सीमित पेज की सुविधाओं के साथ ही, मतलब इससे पहले हम डेस्कटॉप पर काम नहीं कर पाते थे। तो डेस्कटॉप पर जब इसका आविष्कार हुआ तो 1978 से 89 तक, 78 से 89 तक संभव हो सका कि इसमें हम सीमित टेक्स्ट को, लिमिटेड टेक्स्ट को ही लिख पाते थे किसी फाइल के अंदर, ऐसा संभव हो पाया। जब टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और पुनः जब इसे लेटेक्स्ट द्वारा 1980 में विस्तारित किया गया, द्वारा से इसको डिस्क्राइब किया गया, विस्तारित मतलब हो गया डिस्क्राइब करना। जब टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया, तो इसको फिर से लेटेक्स्ट ने, एक जो नाम है, इन्होंने दोबारा से एक टेक्स्ट को हम आपके सामने पेश किया, नई स्टाइल में, नए डिज़ाइन में और नई कैपेसिटी के साथ। तो DTP का मार्केट में एकदम उबाल आ गया। इससे पहले लोग जो काम करते थे कंप्यूटर से नहीं करते थे, पेंटिंग करके दीवार पर लिख के, आज भी कई जगह आप देखते होंगे दीवार पे ऐड लिखे जाते हैं, तो ऐसे काम होते थे पहले। बुक्स वगैरह के लिए लिख करके नोट्स बनाए जाते थे, है ना, ऋषि मुनि वगैरह ताड़पत्र जो पत्ता होता है उस पर लिख करके अपने वेदों को लिखते थे ऋषि मुनि वगैरह। तो इस टाइप से उस ज़माने में काम होता था। लेकिन जब धीमे धीमे कंप्यूटर बना, कंप्यूटर में जब टेक्स्ट डाला गया तो लोगों ने देखा कि ये तो जादू है कि एकदम कंप्यूटर के अंदर लिखावट आ गई और लिखावट को कोई भी पढ़ सकता है। ऐसी लैंग्वेज की मतलब डिज़ाइनिंग सबकी समझ में आती है, हर किसी की राइटिंग समझ में नहीं आती सबको, लेकिन कंप्यूटर में टाइप किया गया सबको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। तो लोगों को अचंभा हुआ, एक उस ज़माने में एकदम जादू की तरह था। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिख सकते हैं आप, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1980 में विकसित किया गया था और DTP का मार्केट में उस समय एकदम उबाल हुआ। 1950 में इसका उबाल आया जब जनवरी के महीने में एप्पल लेज़र राइटर प्रिंटर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब प्रिंटर भी बन गया और पुनः बाद में जब जुलाई के महीने में एल्डस ने पेज मेकर सॉफ्टवेयर को बनाया। इससे पहले पेज मेकर नहीं था, प्रिंटर से काम होते थे, लेकिन जब पेज मेकर आया तो काम करना, डॉक्यूमेंट फाइल पर काम करना बहुत ईजी हो गया। आज भी कई लोग पेज मेकर पर काम करना पसंद करते हैं, ना कि MS वर्ड पर। आप लोगों ने MS वर्ड सीखा है, जी आप पढ़ रहे हैं फाइल जो मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये फाइल भी MS वर्ड में बनी हुई है। लेकिन फिर भी कई लोग हैं आज पेज मेकर पर काम करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लेटर टाइपिंग, शादी के कार्ड वगैरह बनाते हैं, वो पेज मेकर में ही बनाते हैं, MS वर्ड में नहीं बनाते, क्योंकि बाकी में वो लोकप्रिय है, उसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है MS वर्ड की अपेक्षा। तो एल्डस ने पेज मेकर सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया, जो बड़ी तेज़ी से DTP उद्योग का स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर विजुअलाइजिंग पेज लेआउट को स्क्रीन पर क्रिएट करने की क्षमता को, और उसके बाद पेजेस को स्क्रिप्ट जो होती है, लिखी हुई लिखावट जो होती है, उसको 300 DPI में प्रिंट करना संभव हो पाया। यानी जो अपन लिखते हैं MS जो एल्डस पेज मेकर है, उसकी जो प्रिंटिंग होती है, लिखावट होती है, उसको अपन 300 DPI में भी प्रिंट कर पाते हैं। टाइप सेटिंग इंडस्ट्री तथा पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक तरह का क्रांतिकारी कदम था उस ज़माने में। ऐसे डॉक्यूमेंट बनाना, उनको विजुअलाइज लेआउट में तैयार करना, उनको प्रिंट करना, उस ज़माने के हिसाब से क्रांतिकारी समय था। डेस्कटॉप पब्लिशिंग शब्द एल्डस कॉरपोरेशन के संस्थापक पॉल ब्रेन के द्वारा रखा गया है। पॉल ब्रेन हैं
उन्होंने इस डेस्कटॉप पब्लिशिंग नाम को रखा है और उनके द्वारा इसका नाम को रखा गया है। एल्डस कंपनी की ये कॉरपोरेशन, हम संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक हैं एल्डस कंपनी के। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्डस कंपनी के एल्डस कंपनी की बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि एल्डस ने पेज मेकर बनाया, तो हम एडोब क्यों देखते हैं, एडोब पेज मेकर। तो एडोबी पेज मेकर उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एल्डस ने बाद में एडोबी को बेच दिया, एडोबी ने उस एल्डस को खरीद लिया बाद में, ठीक है। तो अब हम जो देखते हैं, अगर आप 5.0 पेज मेकर देखेंगे तो वो आपको एल्डस के नाम से मिलेगा, लेकिन आप 6.5 और 7.0 जो वर्जन है पेज मेकर के, वो आप देखेंगे तो वो आपको एडोबी के नाम से मिलेंगे, एडोब। हम जहाँ पे एडोब ही सीखेंगे, 7 वाला वर्जन है वही सीखेंगे, लेकिन वो दूसरी यूनिट में पहुँचेंगे तब। अभी थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ और मेरी राय ये होगी कि आप यूनिट नंबर 1 पढ़ने के बाद आप देख लें, समझ लें, ज़्यादा समझ में आए ठीक है, लेकिन जब पूरा ख़त्म हो जाए, चौथी यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, तो उसके बाद आप फिर से पहली यूनिट को एक बार पढ़ना, तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार बताया क्या जा रहा है ना। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये चीज़ें सब चीज़ सीखने के बाद आप रख सकते हैं। जब आप पेज मेकर को अच्छे से सीख लेंगे, फोटोशॉप को अच्छे से सीख लेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा इनका यूजेस क्या है, तो आप बाद में इनके बारे में लिख सकते हैं, लिखना पॉसिबल है और आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो राय यही होगी कि आप दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट पढ़ने के बाद एक बार फिर से पहली यूनिट को देख लेना, वीडियोज़ को एक बार फिर से देख लेना, नहीं देख पाओ तो आप अपने नोट्स में एक बार पढ़ लेना, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। अब है DTP का उपयोग क्यों करते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि पुराने ज़माने में लोग पेंटर के द्वारा लिखते थे, बनाते थे, अब कंप्यूटर से कर लेते हैं, तो यही इसका यूज है, यही इसलिए इसका अपन यूज करते हैं। तो परंपरागत प्रकाशन प्रणाली की तुलना में DTP का उपयोग करना इसलिए सुविधाजनक है कि परंपरागत विधि में प्रकाशन की सामग्री तैयार करने का काम मुख्यतः बाहरी लोगों के द्वारा, जैसे चित्रकार, डिज़ाइनर, कंपोज़र, है ना, तो और प्रूफ रीडर, इन सब पर डिपेंड करता है। ये सब होंगे तो ही ये काम हो पाएगा। किसी दिन चित्रकार नहीं है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, किसी दिन कोई पेंटर नहीं है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, किसी दिन कोई डिज़ाइनर नहीं है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, किसी दिन प्रूफ रीडर नहीं है तो सब कुछ तैयार होने के बाद प्रूफ रीडिंग कैसे होगी, वो भी नहीं हो पाएगा। तो सबका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंप्यूटर पर सारे काम, फ़ोटोज़ लगाना, पेंटिंग लगाना, कोई बने हुए फोटो मिल जाते हैं, लगा दो तुरंत, है ना, फ़ोटोज़ लगाना, लेटर्स को टाइप करना, सब कुछ करना, बल्कि उनको प्रूफ रीडिंग भी खुद कर लेता है, सारे काम वो स्वयं कर लेता है एक ही व्यक्ति। तो जबकि डेस्कटॉप प्रकाशन प्रणाली में यह कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। बाहरी व्यक्तियों पर निर्भर करता है करने के कारण परंपरागत विधि में कोई क्या होता है कि परंपरागत विधि में कोई प्रकाशन अपने रूप में तैयार होने में बहुत समय ले लेता है। पहले पेंटिंग होगी, सूखेगा, जैसे मान लीजिए कोई पेंटिंग की गई है जिसमें मल्टी कलर यूज़ किए गए हैं, तो मल्टी कलर वाला व्यक्ति पहले एक कलर में पेंटिंग करेगा, उसको सुखाएगा, फिर दूसरे में करेगा, फिर उसे सिखाएगा, फिर तीसरे में करेगा, फिर उसे सिखाएगा, टाइम लगता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है ना। तो इस प्रकाशन को क्लियर करने में बहुत समय लगता है अगर हम पुराने ज़माने के हिसाब से काम करें तो, जबकि DTP में यह कार्य बहुत ही कम समय में हो जाता है, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती, बस क्लिक किया, क्लिक करते ही रंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। डेस्कटॉप प्रकाशन में समस्त काम एक ही जगह पर होते हैं, भले ही कई व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा हो, एक ही जगह कंप्यूटर पर होगा, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से कम समय लगता है ना। इसलिए इससे कोई भी सामग्री अपना महत्व भी नहीं खोती, क्योंकि अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है, मान के चलिए एक पोस्टर बनाया जा रहा है और किसी ने बोला कि पोस्टर हम बना रहे हैं, और वो पोस्टर जब बड़ा अनोखा पोस्टर होगा ये बोला गया, तो उसे देखने के लिए लोगों को बड़ा उत्सुकता होगी, आप क्या देखो यार कैसा पोस्टर, देखें कैसा पोस्टर है। अब पोस्टर बनाने में लग गए 10 साल, तो 10 साल में लोग भूल ही जाएंगे कि कौन सा पोस्टर बनाया जा रहा था, क्या बनाया जा रहा था, मतलब उसका महत्व भी हो जाएगा। आपको दोबारा बोलना पड़ेगा फिर कि पोस्टर की घोषणा की थी, अब बना दिया, तो किसी को याद ही नहीं है कि हमने कब घोषणा की थी।
लेकिन कंप्यूटर पे कोई चीज़ बनाई जा रही है बहुत जल्दी बन जाती है, तो लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट होता है किसी चीज़ को देखने का, उसे पाने का, तो बना जाता है। तो मतलब ये है कि इसलिए ऐसे कोई सामग्री बनाई जाती है तो उसमें अपना कोई महत्व नहीं खो दिए, अपना महत्व खो देने का कोई भी डर नहीं होता है ना। तो इसलिए इससे कोई भी सामग्री अपना महत्व खो देने से पहले ही छाप कर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ बनाई गई और वो बना करके पहुँचाई नहीं गई है, धीमे धीमे टाइम लग रहा है, बहुत दूर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका महत्व खो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में काम जल्दी होता है तो उसका महत्व नहीं खो पाता। इससे प्रकाशन का उद्देश्य भी सफल होता है। डीटीपी विधि से, डीटीपी जो होती है उसकी विधि से प्रकाशन का कार्य जो होता है उसे करने में बहुत ज़्यादा कम समय और साधनों की भारी बचत होती है। इससे प्रकाशन का मूल्य कम होता है। जाहिर सी बात है, आप पेंटर से काम करवाएंगे, प्रोपरेटर से काम करवाएंगे, डिजाइनर से काम करवाएंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा। कंप्यूटर पे एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, कम पैसे में काम हो जाएगा और अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। बन भी जाएगा जल्दी, तुरंत नेट के माध्यम से या किसी और माध्यम से जल्दी जल्दी लोगों पर पहुँचा भी देंगे। डीटीपी का एक विशेष लाभ ये भी है कि इसमें तैयार किए गए प्रकाशन को किसी भी भंडारण माध्यम जैसे हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी में, CD ड्राइव में आदि चीज़ों में इसको अपन उतार के सेव कर सकते हैं लंबे समय के लिए। परंपरागत तरीके से कोई चीज़ सेव करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे वेद वगैरह लिखे गए थे पुराने ज़माने में कागज़ के ऊपर ही, पत्ते के ऊपर लिखे गए थे, वो अब तो अब गायब भी हैं। पत्ते सड़ गए, टूट गए, फट गए, सूख गए, लेकिन जे सेव होगा एक बार सेव होगा, इसका डर होने का कोई डर नहीं होता। और आवश्यकता पड़ने पर उसको संपूर्ण रूप में फिर से प्राप्त कर सकते हैं और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, छाप सकते हैं अथवा अन्य प्रकाशन में उसका उपयोग कर सकते हैं। परंपरागत विधि की तरह इसमें टाइम सेट किए हुए पेजों को भौतिक रूप में सुरक्षित नहीं करना पड़ता। परंपरागत तरीके जो होते हैं उसमें फाइलों को सेव करना नहीं पड़ता, तरीके नहीं सेव करने का। परंपरागत प्रणाली में किसी प्रकाशन को फिर से छापने के लिए अगर आपको कोई लेटर द्वारा छापना है परंपरागत तरीके से तो दोबारा पूरी मेहनत करना पड़ेगी। जैसे कि लिख करके कोई लेटर बनाया गया, टाइप करके नहीं बनाया, कंप्यूटर से नहीं बनाया, लिख के बनाया गया, आपसे बोला जाए कि 100 पेपर लिखने हैं तो आपको 100 बार लिखना पड़ेगा बार बार। ये कह सकते हैं लोग कार्बन पेपर लगा लेते थे पहले, कार्बन पेपर 1 लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, 100 नहीं कर सकते, फोटोकॉपी कर लेंगे। तो फोटोकॉपी वगैरह की सब नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी में आ गई, डीटीपी में तो आ गई सब चीज़ें, है ना। तो समस्त प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। अगर हम परंपरागत तरीके से काम करते हैं तो दोबारा भी उतना ही समय लगेगा जितना पहले लगा था। लेकिन डीटीपी में सिर्फ एक बार समय लगेगा फाइल बनाने में, दोबारा अगर उसको प्रिंट करना है तो समय नहीं लगेगा, चाहे प्रिंट कर लो। जबकि नवीन प्रणाली से हमारा सारा काम अंतिम रूप में तैयार रखा रहता है और उसे केवल प्रिंट करना पड़ता है। तो ये डीटीपी का महत्व हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डीटीपी से हमें वे सभी लाभ प्राप्त हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि डीटीपी से हमें वे सभी प्राप्त होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर कर दीजिए वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं, वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर दोस्तों डीटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है, वाई यूज़ ऑफ डीटीपी। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। अब कुछ डीटीपी के पैकेज हैं, उनके बारे में चर्चा हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब खैर, खुश रहें, हैप्पी रहें, लोगों की मदद करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।